जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब मेरे को दिया गया जमींदार बना दिया। अरे जन्माष्टमी स्पेशल, दिस इज अ जन्माष्टमी स्पेशल। हरे कृष्णा। So welcome all of you to our 80 श्रीमद् भागवत क्लास। आप सबका स्वागत है। So before we proceed, we will read one verse and conclude. I think we are still to complete chapter number 3. Yes. Okay, sorry. Hare Krishna. Yes, that's okay. You are in ecstasy. Yeah, so we completed the incarnations of the Lord, right? Yeah. Janma viyam bhagavatam yo etat prayato nara सायं प्रातः गुणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जो भी कोई भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। That was the last verse, right? Now, after that, this is the last section till verse number 44. तो हम उसका एक पर्पट पढ़ेंगे and then we proceed ahead. So we will read verse number 38. इसका थोड़ा टेबल क्लियर कर दो साउंड। ये इको पास सब नाम करो। सवेद धातुं पदवीं परस्य। You can repeat. दूरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे
यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य: केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। ये बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेम भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्मी, कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हमने श्लोक नंबर 29 तक, राइट, 29 भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन सुना। तो कौन से अवतार है बताइए फटाफट, क्विकली विदिन 1 मिनट। बताइए, मत्स्य, फिश इनकार्नेशन, और परशुराम, रावण तो नहीं बोला ना बीच में? अचानक बीच में कोई रावण बोल दे। What happened? You are complete. What happened? ऐसी ज्यादा हो रहा है? अच्छा, चल गया ना? मेरे को तो हो रहा है। नीचे उस तरफ नहीं आ रहा होगा। Yes, इस तरह से and so forth। और अंत में फिर उन्होंने कहा कि जो भी भगवान की लीलाओं का इस तरह से गुणगान करता है, वो जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। क्योंकि हमारे जीवन के सुख दुख किसके ऊपर निर्भर है? पहले हमारे ऊपर, लेकिन रिजल्ट देने वाले वो है। हमारे किसी भी कर्मों का अच्छा या बुरा फल हम डिसाइड नहीं कर सकते। He will decide, right? अब इसके बाद इसके अंत में जो सेक्शन आता है, two sections actually, till 34, जो हमने अभी श्लोक पढ़ा था, 38, 26 to 34, इसमें बताया गया है कि हम भगवान की महिमा समझकर अपने आप को समझ सकते हैं। मतलब देखिए, श्रीमद् भागवत इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, केवल कथा नहीं है, इसमें फिलॉसफी भी है। क्योंकि बिना फिलॉसफी के सिर्फ अगर कथा सुनेंगे तो वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टोरी हो जाता है। एंड डेफिनेटली वी डोंट वांट टू हियर जस्ट नॉर्मल स्टोरीज, वी वांट टू अंडरस्टैंड रेलेवेंस ऑफ दैट इन आवर लाइफ। सो इसीलिए ये जो लास्ट का सेक्शन है, 2 सेक्शन है 26 to 34, इसमें पहले बताते हैं कि अगर आप भगवान के बारे में जानोगे तो अपने खुद के बारे में भी जान सकते हो। मतलब अगर आपको, कई लोग बोलते हैं कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, भगवान को जानने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक अपने आप को जान जाओगे। कनेक्शन देखो
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। सो इसीलिए जब हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, भगवान के विज्ञान में ऑलरेडी जीवात्मा का विज्ञान भी इंक्लूडेड रहता है। जिस प्रकार जिसने पीएचडी किया है उसने डेफिनेटली ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इट डिड नॉट सेपरेटली स्टडी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एक बार उसको डिग्री मिलने के बाद, राइट। उसी तरह से भगवान के कथा में हमारा भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन आ ही जाता है। सो दैट्स व्हाई जब आप देखेंगे beginning from verse number 1, 3, राइट। अब तक भगवान के अवतार बताए गए जो कि पर्सनल फॉर्म है भगवान के। आप देखेंगे इस अध्याय के शुरुआत में ही भगवान के विराट रूप के बारे में बताया गया है, राइट। भगवान का विराट रूप मतलब जो लोग भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं देख सकते उनके लिए भगवान का विराट रूप बनाया जाता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इस संसार को क्या कीजिए, एक संकल्पना बनाइए। ये जो आकाश में चंद्रमा और सूर्यमय भगवान के क्या है, आंखें। ये नदियां जो है भगवान के शरीर से निकलने वाला पसीना है। बहुत सारे पेड़ क्या है, भगवान के शरीर के बाल है। जो पर्वत है भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। इस तरह से इस संसार को भगवान के रूप में देखने का प्रयास कीजिए। तो वास्तविक भगवान का रूप ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं देख सकते ऐसे, उनको ऐसे देखने के लिए कहा जाता है। वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सब कुछ भगवान का ही है। गीता में आपने पढ़ा होगा, भूमिर अपान वायु खंडन बुद्धि एवच, ये सारी शक्तियां किसकी है। तो इसीलिए कोई अगर बोलता है कि ये मूर्ति पत्थर की है, तो भगवान बोलते हैं पत्थर भी मैं ही हूँ। भूमि अपान अन्न वायु, भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति है। तो ऑफ कोर्स फिर उसमें जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान न केवल शक्ति बट खुद स्वयं शक्तिमान उसमें अपने आप को प्रकट करा देते हैं। वो दैट इज अनदर पार्ट, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया तो भगवान की है, राइट। तो जो भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए उनको यहाँ पे 30वें श्लोक में कहा गया है, एतद् रूपम भगवतो हि तस्य रूपस्य चिदात्मनम् मायार गुणे विरचितम। मायार गुणे मतलब ये भौतिक जगत जो है ये माया से बना हुआ है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है भगवान के। ये भी क्या है, भगवान की अभिव्यक्ति है। तो इसको हम भगवान के रूप में देखने की कोशिश करो, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कोई बोलेगा कि मैं तो नहीं जानता इतने सारे अवतार हैं, कोई बोलेगा मत्स्य अवतार है, वामन है, कृष्ण अवतार है, राम है। कोई बात नहीं, ये दुनिया को देखो, ये दुनिया आपने बनाई है क्या? नहीं। ये चेयर आपने बनाया है? चेयर आपने बनाया क्या? नहीं बनाया, बनाया ना? उसने बनाया है, लेकिन कैसे बनाया ये समझने की कोशिश करो। The raw material required is not created by him, बराबर ना? अच्छा, आपने घर में आलू की सब्जी बनाई है, आपने बनाई ना, लेकिन आलू आपने पैदा किया क्या? वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? कोई बोलते मार्केट से आया, खेत से आया। खेत में कहाँ से आया? खेत में बोया। बीज किसने दिया? हमने दिया? नहीं दिया, बीज भगवान ने दिया, राइट। बारिश भगवान ने दिया, सुटेबल एटमॉस्फेयर भगवान ने दिया, सनलाइट भगवान ने दिया। अपने घर ये सब तोड़ के लेके आए, हमने कुछ अपने लेबर से कमाया हुआ पैसा पे किया हुआ उसको। बट इवन द लेबर इज नॉट आल्सो अवर्स। शरीर में घूमने वाला जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, दिस डजंट आल्सो बिलोंग टू अस। क्यों? क्योंकि ये अपने आप होते रहता है। कोई चलाता है कि आप में से कोई है क्या यहाँ पे जो बोलते रुको रुको थोड़ा सा ऑक्सीजन कम ज्यादा हो गया, थोड़ा मैं डालता हूँ उसमें, अपने आप हो रहा है ना। जब हम उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमें फिर वो वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, अदरवाइज नेचुरली इट इज ब्रीदिंग इन एंड आउट।
सो दैट्स व्हाई इस तरह से भगवान को देखो ये कहते हैं इस श्लोक में। सो दैट देखिए भागवतम इतना अकोमोडेटिव है, सबको भगवान के पास जाने का मौका मिलना चाहिए। जो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं वो तो जा ही रहे हैं, जिनको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं कोई बात नहीं। इस तरह से देखो दुनिया ये भी भगवान के द्वारा बनाई गई, राइट। इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड देन यहाँ पर एक सुंदर सिद्धांत है, जब इस तरह से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं एज पर सिद्धांत और तत्व, ये जानना इसलिए जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज हम भगवान को क्या समझ बैठेंगे। भगवान कृष्ण जो अवतरित होते हैं छोटे बच्चे के रूप में अवतरित होते हैं ना, तो कोई बोलेगा भगवान मतलब छोटा बच्चा है, जैसे एक बच्चा है यहाँ पे खेल रहा है। So, of course, ये भी भगवान की रूप है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान नहीं We are living in it. प्योर है एकदम, तो भगवान कहते हैं। Yes, correct. Pure है, but still living in it is living entity. जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है यहाँ पर, say for example, इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? इंसान, मानव। ठीक है चलो मानव। इस मनुष्य रूप में ब्रह्मा जी, अच्छा ठीक है चलो ब्रह्मा जी, मतलब जो अभी भगवान कृष्ण और राम ये भी मनुष्य रूप में अवतरित हुए ना, तो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन हो गए? भगवान हो गए, राइट। कृष्ण आप जिससे प्रेम करते हैं उसको मान लीजिए। ऐसा नहीं यहाँ पे किसी का कंपटीशन नहीं है, जो राम वाले राम वाले हैं, कृष्ण वाले कृष्ण वाले हैं। एक ही भगवान है, अलग अलग रूप में आते हैं। सो कृष्ण इज नॉट अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ऑल्दो ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जस्ट लाइक एक क्लास में 100 बच्चे रहेंगे, उसमें से अगर एक टॉपर रहेगा, कोई टॉपर रहा है कोई क्लास में? टॉपर कौन सी क्लास में? I typically came second through most of my ओके years. मतलब मैं ओके वो अमंग टॉप 3 और कोई नहीं टॉपर, आपके टॉपर कौन से क्लास में? In 10th I was first in my school. अच्छा वेरी गुड, सब स्कॉलर हो गए यहाँ पे। ये भी डॉक्टर। कौन? आपके टॉपर है, अच्छा। So now let us take your example, ठीक है। अगर आपके क्लास में आप टॉपर हैं या किसी क्लास में एक बच्चा टॉपर है, अगर कल समझ लीजिए आप पास आउट हो गए और स्कूल आपने छोड़ दिया, तो स्कूल बंद हो गया क्या? नहीं। या फिर स्कूल में टॉपर आना बंद हो गया? हाँ? या अनदर टॉपर विल कम, राइट? लेकिन अभी ये तो हो गया among ordinary human beings. It's not that without that topper, school cannot survive or exist. School can go on, college can go on. या फिर दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई आज अगर कोई किसी देश का एक बड़ा व्यक्ति होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो सबसे टॉप व्यक्ति है, राइट। लेकिन वो नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है ना। Although he may be very good, pious, but वो जाएंगे, बाद में कोई ना कोई आएगा। ये बीच में ईगो क्यों दे रहा है? ईगो नहीं दे रहा है ना जी। उस तरह से भगवान के बारे में नहीं कह सकते हम। जैसे हम कह ना कि भगवान सब जीवात्माओं में सबसे टॉप है, बट अगर भगवान गायब हो जाए तो हम भी गायब हो जाएंगे। उस क्लास में अगर टॉपर नहीं रहेगा तो भी क्लास चल सकता है, लेकिन इस संसार में अगर भगवान आके हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो हम नहीं रह सकते। ये डिफरेंस होता है भगवान और हमारे बीच में। We cannot exist without God, क्योंकि सब कुछ देने वाले वही है। आप देखेंगे तृतीय स्कंद में सृष्टि का जब क्रिएशन होगा इस भौतिक जगत का, बिना भगवान के एंट्री के इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना कुछ आगे फर्दर क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये जानने वाली चीज है कि ही इज नॉट among any one of us. उनकी गिनती हम लोगों में नहीं होती है, उनकी गिनती किसमें होती है? उनका एक अपना क्लास है, he has his own class of set of class. Basically he is beyond, not even within this world. इसलिए भगवान को अगर हम तत्वता नहीं जानेंगे तो हम उनको फिर एक छोटा साधारण बालक समझ बैठेंगे, बोलेंगे
अच्छा भगवान कृष्ण माखन खाते थे, तो मेरे घर में मेरा बंटी वो भी माखन खाता है, वो भी नटखट विदाई करता है। अच्छा लेकिन आपका बंटी गोवर्धन धारण कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता, राइट? दैट इज द डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं इन दिस श्लोक, श्लोक नंबर वर्स नंबर कौन सा पढ़ा था हमने? 30। सो लाइक दैट इसी तरह से आगे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उसमें से और एक उदाहरण दिया है 31 श्लोक में। उसमें कहते हैं जिस प्रकार आकाश होता है, आकाश में कभी कभी आप देखेंगे धूल जम जाती है, बराबर ना? जब बवंडर आता है, हवा आती है, तो लोग बोलते हैं आकाश धुंधला हो गया। आकाश धुंधला नहीं हुआ है, आकाश इज बियॉन्ड दैट डस्ट, इज सेपरेटली एग्जिस्टिंग, पर हमको धुंधला दिखता है। उसी प्रकार इस जगत में जो भगवान अवतरित होते हैं, कोई बोलता है कि यू नो, लोग बोलते हैं ना आपके प्रभास क्षेत्र जहाँ पे कि कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, सब बोलते हैं ना, है ना? प्रभास क्षेत्र यहाँ पे हंटर ने एक तीर मारा और नियर सोमनाथ, नियर सोमनाथ। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, वो तो भगवान की लीला है। इस जगत से अंतर्धान होते समय उन्होंने लीला की, बट ही सेपरेटली एग्जिस्टिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? और ये सब भगवान लीला इसलिए करते ताकि जो लोग सिंसियर नहीं है उनको भ्रमित करने के लिए। देखो मैं तो, मेरा तो देहांत हो गया जब भी भगवान गीता में खुद कहे हैं, कौन से 2.13 में कौन सा श्लोक है वो? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरम। सब लोग उनकी तरफ क्यों हाथ दिख ओके ओके, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरम। जब भगवान बोलते हैं कि एक जीव जो संसार में रहता है वो भी मरता नहीं है कभी। जब जीवात्मा हम मरते नहीं है, वी आर इटर्नल, हम लोग सदा सर्वकाल के लिए जीते, तो भगवान के बारे में क्या कहा है? भगवान तो फिर हमारे सोल, हम उनसे आए तो वो क्यों नहीं जिएंगे, राइट? सो इसलिए लीला की जाती है। उसमें एक उदाहरण दिया गया है आकाश का। एंड देन इस तरह से इन द 32 एंड 33 या और फाइनली 34 इन श्लोकों में जब आप पढ़ते जाएंगे, जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग, भगवान कैसे इस जगत के किन्हीं चीजों के परे है ये बताने की कोशिश किया है। 34 इट सेज, यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा से प्रतिष्ठित हो जाता है। देखिए इस सेक्शन का जो थीम है उसका एक श्लोक है, मतलब भगवान को जानते जानते हम लोग अगर माया से मुक्त हो गए, जैसे जिस प्रकार ये उदाहरण दिया जाता है कि समझो अगर कोई एक व्यक्ति है, सेम उदाहरण अगेन, सेम एग्जांपल जो हम कई बार देते हैं कि कोई घर छोड़ के चला गया है, अपने पिता से झगड़ा करके और रास्ते में बेघर बन गया है। लेकिन अगर उसको कोई समझाए, अरे तू बेघर नहीं है, जानता है तेरे पिता कितने बड़े आदमी, वो जानता है व्यक्ति कितना बड़ा है, बहुत बिलियनियर है, उसका इतना प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, तो बोलेंगे तू उसका बेटा है और तू अगर उसका बेटा है तो जो उसके पास है वो भी तेरे पास है। तो इसलिए देखिए जो भगवान के पास होता है ना वो हम सबके पास है। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। सत मतलब भगवान सनातन काल के लिए जीते हैं, राइट? चित मतलब ही इज कॉन्शियस, आनंद मतलब ही इज ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस। उसी प्रकार हम भी क्या है? सच्चित आनंद है, लेकिन हम लोग अभी कवर्ड हो गए हैं इस भौतिक पंचभूतों के आवरण से, इसलिए हम अपने आप को समझ नहीं पाते। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की महिमा को जानता है, जब भगवान इस जगत के परे हैं तो उनके जो अंश हम लोग हैं, जीवात्मा, हम लोग क्या है? इस दुनिया के परे हैं, राइट? इस तरह से हम लोग जब भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी ग्लोरी गाते हैं, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड आवर ग्लोरी, वी आल्सो रिवाइव आवर ग्लोरी, राइट? एंड इसलिए ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा 38, इस 38 श्लोक में कुछ क्वालिटीज दिए गए हैं। सवेद धातुन पदवीन परस्य दुरंत वीर्य सरथांग पाणे। आप देखेंगे 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। अमाया, अमाया यानी कि बिना किसी हिचक के, संतत यानी निरंतर, अनुवृत्त यानी कि अनुकूल होकर,
जब भी हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमें इन 3 क्वालिटी के साथ करनी है, राइट। अमाया मतलब बिना किसी हिचक के, मतलब बिना किसी बिना मतलब Favor. या फेवर के, या फिर कुछ न मांगते हुए। हम लोग हमेशा मोटिवेशन के साथ सेवा करते हैं, बट इफ वी कैन सर्व विदाउट मोटिवेशन देन वी विल गेट द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। क्योंकि देखिए भगवान कैसे हैं, इंडिपेंडेंट स्वराट है, और जिसको कृपा देना चाहते हैं उसी को देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि मैं तो भागवत कक्षा में आता था फिर भी मेरे को भगवान समझ नहीं आया अब तक। तो अब फिर चेक करना पड़ेगा आप भागवत कक्षा में किस मोटिवेशन के साथ बैठे थे। आप एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, हो सकता है ना, एंटरटेनमेंट के लिए आए थे हम लोग, हो सकता है हम लोग कुछ पाइटे कमाने के लिए आए थे, पुण्य। हो सकता है हम लोग यहाँ पर सोशलाइजिंग करने के लिए आ सकते हैं। सोशलाइजिंग भी होता है, नहीं होता है? तो महामंत्र बोलने से पहले क्या चल रहा है? और स्पिरिचुअल गैदरिंग मतलब ज्यादा सोशलाइजिंग हो जाता है अगर उसमें स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर ना रहे, है ना। क्योंकि बहुत समय से एक साथ नहीं आए, एक साथ हफ्ते के बाद मिलते हैं हम लोग, डेली मिलते हैं सब लोग, नीचे तो मिलते हैं some of us, but all of us together together over in here. one place। Yeah. वो फिर क्या, Wednesday होता है. अरे मेरे घर में वो हुआ, यहाँ वो हुआ, ऐसा हुआ, तो ये प्लानिंग चल रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, राइट। सो दैट्स व्हाई इस तरह से हमको भगवान समझ में नहीं आ सकते, इसलिए बिना मोटिवेशन के, राइट। संतता यानी निरंतर। तो ऐसा नहीं कि अभी आधे घंटे का 1 घंटे का क्लास हो गया, आप बोलेंगे हो गया, हफ्ते का कोटा पूरा हो गया, नहीं। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, जस्ट लाइक वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली, that's how we survive, जिंदा रहते हैं। उससे अगर भक्ति में जिंदा रहना है तो कंटिन्यूअसली में भक्ति करनी है। इसलिए मैं कहते हैं कंटिन्यूअस डेली जपा की जपा करते हैं, अभी फीस लगाना पड़ेगा तो कम से कम 1 माला का फीस 1 राउंड। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं आप लोग, उनको जब प्रसाद के लिए बुलाते थे ना भक्तगण इधर मायापुर में, when he was householder, और बाद में जब उन्होंने अपनी लीला प्रकट के संन्यास लिया तो उनको बहुत सारे गृहस्थ लोग प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो महाप्रभु बोलते थे मैं उन्हीं के घर में जाऊंगा जो लखपति है। लखपति मतलब पैसे वाले लखपति नहीं, those who chant 64 rounds of Hare Krishna महामंत्र डेली, 1 लाख होता है उसमें। डर गए प्रभुपाद कितने कृपाशाली, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उन हर किसी के घर में आऊंगा जो 16 माला करते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक ही कीजिए। तब हमको क्या मिलेगा? भगवान का दर्शन होगा। अदरवाइज अवर दर्शन इज जस्ट मे बी कल्चरल, कि उस कल्चर में पैदा हो गए हम लोग तो हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं या राम अच्छे लगते हैं, या फिर हमने टीवी में देखा होगा सीरियल तो कृष्ण का एक छवि या राम का छवि फिट हो गया तो हमें अच्छे लगते हैं। बट दीज आर ऑल कल्चरल और सर्कमटेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ गॉड और अट्रैक्शन टू गॉड। हमें फिलोसॉफिकल अट्रैक्शन चाहिए और तत्वता अट्रैक्शन चाहिए शास्त्र के आधार से, एंड देन इट विल इवेंचुअली बिकम फ्रॉम हार्ट। सो दैट्स व्हाई ये क्वालिटीज यहाँ पे दी है, और ये कहा यहाँ पे अनुवृत्तया, अनुकूल होकर, यानी कि कृष्ण के लिए जो भी अनुकूल है वो हमें करना है, जो प्रतिकूल है उन चीजों को छोड़ देना है। जैसे प्रतिकूल मतलब 4 चीजें हैं जो प्रतिकूल होती है, मांसाहार करना, मीट ईटिंग दैट इज प्रतिकूल, जुआ खेलना दैट इज प्रतिकूल, नशा करना दैट इज प्रतिकूल, और सेक्स आउटसाइड मैरिज दैट इज प्रतिकूल। ये 4 चीजों को हमें त्यागना है, और साथ में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना है, राइट। इस तरह से हम जब, या मैंने उधर कनेक्ट किया, then let's come back, क्योंकि हमें क्वालिटीज दिए गए थे। नाउ अगर आप इसमें जाएंगे अभी 36 में, राइट, 36 वर्स, 36 में कहते हैं, यह सुंदर श्लोक है, सवा इदं विश्व अमोघ लीलम सृजति यत् प्रति न सज्जते अस्मै भूतेषु च अंतहितं आत्मतंत्रम षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु।
जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी और 6 ऐश्वर्य के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्ण। आएगा आपको पाठ आ रहा है। You keep me reminding about the time, huh? What time we have to start the drama? Now it is 5:23. 5:45? You can tell me. मेरे सामने घड़ी नहीं है इसलिए। तो हमने पहले देखा था 30 श्लोक में कि भगवान को तत्वता जानना क्यों जरूरी है। That was part 1. Otherwise we mistake him, right? Ordinary human being करके। और ऑर्डिनरी समझेंगे तो फिर उनको सरेंडर कौन करेगा? हम सरेंडर किसको करते हैं? जो पावरफुल है, राइट? जो बहुत ही प्रभावशाली है, जो हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, हम उसको सरेंडर करते हैं, राइट? जो हमें पावर नहीं दे सकता उसको सरेंडर क्यों करेंगे? So that's why that was part 1 ट्रांसेंडेंस भगवान का। ये part 2 है इस श्लोक में। भगवान को इसीलिए भी जानना जरूरी है ताकि हम भगवान को और भगवान के इंटेंशन को मतलब मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये तो कुछ भी नहीं, जहाँ मैं सत्संग लेता हूँ ना वो मंदिर में 3-4 रहते कम से कम, बच्चे छोटे छोटे तो बहुत रहते हैं और एक दो तो सामने आकर बैठते हैं, चिप्स का पैकेट खोलते हैं और वो खाना चालू करते हैं। फिर बोलना पड़ता है कि ओके आप खाइए, थोड़ा बहुत बच्चे घूम के पीछे फिर भी क्या करते हैं, पीछे से घूम के आते हैं। नहीं, कुछ बच्चे बिस्किट खाते, मेरे को दिखाते बिस्किट इधर से उस मामले पर साथ में गए या तो इस तरह से हमें या भगवान के इंटेंशन को अगर हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए देखिए संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को गाली देते हैं और ये लोग मतलब भगवान को इस तरह से बोलकर अपने ही पुण्य को खत्म करते हैं। They cannot then even मतलब भौतिक जीवन भी अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। What to speak of going back to God and transcendence। इसलिए आप देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जर्मनी में, जो ये प्रॉपर कहते हैं स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, बहुत सारे जर्मनी में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सोल्जर्स जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स बैटलफील्ड में गए थे। तो इनके जो घर में अभी किसी का कोई भाई रहेगा, किसी का है ना पति रहेगा या किसी के पिता रहेंगे, ऑल द लेडीज दे वेंट टू द चर्च। तो चर्च में गए और प्रार्थना करने लगे कि हमारे भाई पिता ये जो भी है इनको आप जिंदा वापस भेज दो। ऐसा प्रेयर किया उन्होंने, लेकिन बैटलफील्ड में से बहुत ही कम लोग वापस आए, ऑलमोस्ट आए नहीं, सब मर गए। तो फिर ये लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, दैट मींस गॉड डजंट एग्जिस्ट ओनली, भगवान है ही नहीं। ऐसा होता है संसार में। अभी भगवान के हमारे ऑर्डर सप्लाई है क्या? वॉर भगवान है, who is responsible for war? युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? हम है। लेकिन कंप्लेंट किसको हो रहा है? भगवान। कैसे बात बनेगी? So that's why हमें जानना जरूरी है कि what is what, भगवान कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, और हम दोनों के बीच में तकरार हो रही है, रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया है, क्यों हो रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में झगड़े होते हैं, नहीं होते? राम और कृष्ण के बीच में so then you can reconcile, right? अरे उनको जो पसंद है उनको पसंद है, मुझे जो पसंद है मुझे पसंद है, right? We don't fight। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। उसी प्रकार भगवान कहते तुम्हारी पसंद वो थी, तुमको उसका अवार्ड मिल गया, you decided to come to this world, तुमने लड़ाई किया, तुम्हारे लोग मारे गए तो उसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है? I am not responsible। इसी तरह से भागवत के आप छठे स्कंद में जाएंगे ना, 6th कैंटो, चित्रकेतु महाराज का स्टोरी है, सुना होगा आपने? सुना है चित्रकेतु महाराज का स्टोरी? सुनेंगे। इसका सिर्फ एक पार्ट बताता हूँ। उसमें चित्रकेतु महाराज की
पत्नी थी कृतदिति। चित्रकेतु महाराज की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। भागवत में लिखा है कितने? 1 करोड़। आप बोलेंगे इतने रहते किधर थे? रहते थे, राइट? लेकिन एक को भी बच्चा नहीं था, और बैरन। तो आप बोलेंगे ये सब हो सकता है, भगवान कुछ भी इस जगत में चीजें अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। तो चित्रकेतु महाराज दिन भर परेशान रहते थे, अरे संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान कहाँ से आएगी। तो उनको एक बार अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए। अंगिरा मुनि ने कहा कि मैं आपको कुछ आध्यात्मिक उपदेश देना चाहता हूँ। बोले मुझे आध्यात्मिक उपदेश नहीं चाहिए, मैं इस दुनिया में त्रस्त हो गया। तो आप कभी कभी बुलाते होंगे सत्संग में आइए या प्रोग्राम में, नहीं इस समय में बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है या हेल्थ प्रॉब्लम है, सो दे कांट लिसन। उनको टाइम लगता है थोड़ा सा। सो दैट टाइम अंगिरा मुनि सेड ओके कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपका? बोले बच्चा नहीं है। बोले राजन आप इसके पीछे मत पड़ो, हमको इस संसार में रहना नहीं है, कहाँ जाना है? भगवान के धाम में जाना है। ये चक्कर में पड़ रहे हो, नहीं है ना, छोड़ दो ना, अगर होता तो मिल जाता, बट जिद क्यों? बोला नहीं चाहिए। जैसे भागवत महात्म्य हमने सुना था, याद है कि नहीं? भागवत महात्म्य हमने जो यहाँ पे किया था क्लास, आत्मदेव और धुंधुली, उनको भी नहीं था, जबरदस्ती मांगा था। इधर भी उन्होंने जबरदस्ती मांगा। तो अभी ऋषि बोले कि ठीक है ले लो, लेकिन बोले इस बच्चे का नाम होगा हर्ष शोक। हर्ष यानी कि सुख देने वाला, शोक मतलब दुख देने वाला। तो इनको लगा राजा को कि ठीक है बच्चा होगा ना छोटा, तो थोड़ा सुख देगा थोड़ा दुख देगा, नहीं बहुत दुख देने वाला था। तो सिर्फ कृतदिति को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को हुआ नहीं। इससे क्या हो गया? वही हुआ जो दुनिया में देखते हैं, वो एक रानी राजा की फेवरेट बन गई। अब तो राजा उसको छोड़ नहीं सकता था। बाकी रानियों ने क्या किया? बोले अब तो राजा हमारा नहीं रहा, अब राजा को अपना बनाने तो क्या करना पड़ेगा? इस बच्चे को रफा दफा कर दो। तो उन्होंने इस बच्चे को जहर पिला दिया, मार दिया उसको। देखिए ये संसार होता है ऐसा। इसलिए अंगिरा मुनि बोले कि यहाँ रहने का नहीं तुमको, यहाँ से चले जाओ। यू कांट बी गुड मैन हियर, यू हैव टू बी मतलब यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि ये संसार में सब अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड दुखालय, दुख से भरा हुआ। सुखालय करके कहा कि गीता में भगवान, आपने तो 8 साल पढ़ा हुआ है। दुखालय कहा ना कितनी बार, कहा होगा ना, फिर भी उनको कन्विक्शन नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ जपा कीजिए जपा कीजिए, फिर भी सोच रहे हैं जपा करो क्या। देखिए कन्विक्शन हमारे अंदर सिंक तब होगा जब हम गीता का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। व्हाट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ गीता? सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। कृष्ण गीता में अंतिम में कहे मुझे शरण आ जाओ, सारे आपके जो मेंटल कंपॉक्शन से बनाए हुए धर्म है सब कुछ छोड़ दो। आप सोचते हैं कि अगर 2 घंटा में अगर जब करूँ तो मेरा 2 घंटा में घर के काम कर लेता हूँ, मार्केट जाता हूँ, कुछ ग्रोसरी लेके आता हूँ, ये लेते हैं, सही बोल रहे हो। भगवान का फोन आया क्या पता, बोले कृष्ण बोले। इस तरह से देखिए हम लोग मतलब संसार को सुखी जगह नहीं बना सकते जब भगवान ने ऑलरेडी कह दिया है सुखी जगह है। और भगवान ने कहा है कि मुझे चुपचाप शरण आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा सब बर्बादी होने वाला है। बर्बादी बर्बादी लिख के रखा है। तो अगर हम इतना समझने के बाद भी अगर शरण नहीं गए तो कल बोलना मत भागवत की कक्षा में जाने के बाद मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। पहले डिस्क्लेमर दिया भगवान ने, मेरा नाम जपोगे नहीं, कलयुग का सबसे प्राइमरी प्रोसेस है साक्षात्कार प्राप्त करने का, नाम स्मरण। नॉट इवन भागवत, आपको भागवत मतलब नाम ही है भगवान का, भागवत कहता है नाम लो, राइट। तो इस तरह से वो राजा का बड़ा कष्ट हो गया। उस समय कृतदिति कहती है भगवान को गाली देते हुए कि अकल नहीं है आपको। जनरली बच्चा जब छोटा है और माता पिता बूढ़े हैं तो पहले बूढ़ा व्यक्ति मरेगा ना, और यंग जो है वो सर्वाइव होगा।
तो बोलती है कि आपको समझ में नहीं आता है आप कैसे सृष्टि करता है ना? जवान को मार दिया और बूढ़े को जिंदा रख रहे हैं। मतलब ये वर्ष से संबंधित मैंने कहा आपको कि किस तरह से लोग भगवान के नियमों को मिस इंटरप्रेट करते हैं या ब्लेम लगाते हैं। अगर हम भगवान को नहीं ठीक से जाने तो भगवान को हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे आए, अपना घर बनाया, नौकरी किया, कमा रहे, खा रहे, पी रहे, कल उल्टा पुल्टा खा लिया, उल्टी हुआ तो इसमें दोष किसका है? हमारा दोष है कि भगवान का दोष है? गीता में तो भगवान ने कहा है जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं करते पालन तो हमारा दोष है, राइट? इस तरह से भगवान को यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, राइट, वे भगवान, यानी कि भगवान जो क्रियाएं करते हैं इस जगत में, these are not material actions, है ना? कोई बोलेगा भगवान ने ना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों को मरवा दिया, बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, कृष्ण छलिया है, तो बराबर है ना? महाभारत में कहा गया है, माता जी विष्णु पितामह का हाथ दिखाएंगे, जिसकी जो मति सत्य की होगी उसका रथ आज भी कैसे चला। हमारे क्लास के भीष्म पितामह हैं आप। भीष्म, करेक्ट करेक्ट, है ना? देखिए महाभारत में एक श्लोक आता है, शठो शाठ्यम, बी कनिंग विथ कनिंग, ऐसा महाभारत में कहा गया है। अदरवाइज यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इफ यू जस्ट ट्राई टू बिकम गुडी गुडी विथ द कनिंग, वो मार देगा आपको। जो है वो कहते हैं इसलिए, क्या कहते हैं वो, ईंट का जवाब पत्थर से, क्या? मैं आपको यहाँ पे किसी को भी क्रांतिकारी बनने के लिए नहीं कह रहा, बट दैट इज द प्रिंसिपल, राइट? इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि भगवान को हमें क्या करना है, जो भी हमारे जीवन में बुरा होता है उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है, क्योंकि भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार खुद होते हैं, राइट? भगवान तो हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं उनका। भगवान बोल रहे बार बार जपा करो, करते रहिए। तो कल अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाय प्रॉब्लम हो गया लाइफ में, प्रॉब्लम तो होने वाला है, किसने कहा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है? भागवत की कक्षा में आए मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में, पक्का तब तो पक्का आएगा। क्यों आएगा? टेस्ट करने के लिए। भगवान क्या करते हैं देखता हूँ, इतना पढ़ाई किया है, इतना क्लास में जाता था, देखते हैं अभी इसका टेस्टिंग होगा। तो आप लोग सोच रहे कि आपका एग्जाम नहीं होता है वीकली, मजा है? अरे भगवान अपना एग्जाम लेंगे टाइम आने पे, ऐसा एग्जाम लेंगे कि आप लोग बोलेंगे अरे बाप रे बड़ा खतरनाक खेल खेला है, भागवत की कक्षा में नहीं जाते तो अच्छा होता, तो कक्षा में नहीं आएंगे तो परीक्षा नहीं होगा। नहीं, उनका भी होगा, उनका तो इतना जबरदस्त होगा कि वो समझ भी नहीं पाएंगे। एटलीस्ट आप लोग समझ पाएंगे कि भगवान क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पास बुला रहे हैं, उन लोगों को समझ भी नहीं आएगा। सो लाइक दैट, इस तरह से अगर हम भगवान को तत्वतः समझ पाए, देन जब हमारे लाइफ में अप डाउन आएगा, क्योंकि अभी देखिए रिलेशनशिप कैसा है, अभी संसार में जो हमारे रिलेशनशिप रहते हैं, कुछ अगर संसार में कम पैसा हो गया, रिश्ता भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पैसा बढ़ गया रिश्ता बढ़ जाता है। तो अगर हम भगवान को एक तत्वता समझेंगे तो फिर भगवान के साथ ही हम नहीं करेंगे। हमारे जीवन में अप डाउन आएगा तो कृष्ण की भक्ति में अप या डाउन नहीं होगा, अप ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि संसार में मेरे को सब कुछ मिल रहा है तो फिर मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ और सब कुछ खत्म हो गया तो भक्ति नहीं कर रहा, मतलब भक्ति कर ही नहीं रहे हम। अब तो क्या कर रहे थे, मोटिवेशन सब कर रहे थे, अगर मुझे मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। इस तरह से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, राइट? वी कांट विन हिज हार्ट। सो दैट्स व्हाई इतने सारे जो अवतार बताए, इन अवतारों को बताने के बाद कह रहे हैं इन सारे अवतारों से प्रेम करना है, तो ये तरीका है। नॉट दैट यू जस्ट रीड सम स्टोरी, हाँ मत्स्य अवतार है, उन्होंने पानी में मछली की तरह घूमे, बोट में पकड़ के ले गए, अरे मोहिनी मूर्ति आई और राहु केतु को खत्म कर दिया, दैट्स ओके। बट उनसे प्रेम करना है तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड और क्या चाहते हैं हमसे, राइट? सो इस तरह से इन श्लोकों में इसको निरूपण कर रहे हैं। एंड और एक श्लोक है, देन वी विल क्लोज दिस विद वन और टू श्लोकास। 37th वर्स,
37 में यहाँ भी सुंदर विश्लेषण दिया गया है। कहते हैं नचास्य कश्चिन अनुपेन धातु द्रवयति जंतु कुमनीषु बुद्धि नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतवंतो नटचार्य विमान्या। इसमें कहते हैं मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। जिस तरह से कभी कभी आप ड्रामा में जाते हैं, ड्रामा देखा है आपको? कौन सा ड्रामा देखा है? बहुत सारे। इस्कॉन का नहीं बोल रहा। तो ड्रामा में आप क्या देखते हैं कि अच्छा अभी ड्रामा करने वाले हैं। You see in the drama that somebody is playing a role of a particular character is being played, right? Like someone, समझो अगर कोई पुलिस का रोल निभा रहा है या चोर का निभा रहा है, समझो आप पुलिस है, ठीक है? आप चोर है ड्रामा में। तो आप ड्रामा में चोर है, इसका मतलब थोड़ी रियल लाइफ में चोर है आप, नहीं ना? सीरियसली बोल देना। सिमिलरली अगर आप पुलिस है ड्रामा में, ठीक है, बंदूक चल रहे हैं, डुप्लीकेट वाला श्याम श्याम, रियल लाइफ में भी आप बंदूक लेके आएंगे तो कोई सुनेगा आपका? अगले वर्दी पहन के आप पुलिस हो गए, नहीं ना? You have to understand that there is a role and behind that there is a person. इसको कहा जाता है trying to see actor beyond the character. कैरेक्टर होता है ड्रामा में, लेकिन उसके पीछे एक्टर कौन है देखिए। इसी तरह से भगवान इस जगत में अनेक अनेक कैरेक्टर निभाते हैं, तो बनते हैं छोटे से कॉल बाल, मक्खन खाएंगे, राइट? सीरियस है काफी। तो भगवान क्या करेंगे? मक्खन खाएंगे, राइट? और यशोदा मैया उनको बांध देगी, तो कृष्ण के बंध गए। कृष्ण को बांध सकते तो आप हमेशा को क्या सोचते हैं? तो कृष्ण को मैं भी बांध सकता हूँ, देखता हूँ बहुत मेरे जीवन में परेशानी आ रहा है, मैं बांध दूंगा उसे। तो बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। Try to understand, he is playing the role of a child. He is just acting, but behind that there is divinity of the Lord. इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवत्ता, इसको divinity कहते हैं। Without that, all the अवतार जो हमने पढ़े हैं या सुन रहे हैं, उनसे हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये बहुत सुंदर यहाँ पे निरूपण किया गया है इन श्लोकों में। और लास्ट में आप जाएंगे 40th वर्स, या सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को फिर नैमिषारण्य ऋषि और उनके बीच में डायलॉग चलते रहता है। ये आंसर उन्होंने पूरा कर दिया टिल वर्स नंबर 39, ये पूरा हो गया उनका, सारे अवतार बता दिए क्या क्या है, और इनको कैसे समझना है, कैसे भक्ति करनी है। तो अभी इसके बाद क्या हो सकता है कि एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अरे ये सारे अवतार तो होके गए पहले ही, अभी तो कोई अवतार नहीं हो रहा है। ये सारे अवतार हर किसी ने किसी का उद्धार करके गए, मेरा कौन उद्धार करेगा? मेरा उद्धार करने के लिए कौन है? उस समय ये श्लोक देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, वर्स नंबर 40। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्चय श्रेयस लोकस्य धन्यम स्वस्ति है। अरे अगर सारे भगवान के अवतार गए तो क्या हुआ? कोई बोलेगा चले गए भगवान, आगे चले, कोई बात नहीं, भगवान चले गए तो क्या हुआ? लेकिन भगवान ने अपने आप क्या कर दिया है? श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर दिया है, न केवल स्वयं श्री कृष्ण बल्कि उनके सारे अवतार, सारे उनके भक्त जो बड़े बड़े भक्त हैं, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन, सबके साथ इस भागवत में प्रविष्ट हो गए। और कलयुग में जो व्यक्ति इस भागवत का आश्रय लेता है वो साक्षात भगवान के साथ संपर्क में है। एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट। अगर आप इसका डेली शेल्टर लेंगे, डेली थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आप जो भी आपके समय के अनुसार आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, यू विल एक्सपीरियंस कि भागवत कैसे हमको सीखे। कि हम लोग क्या है ना कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जो हमें खुश रखे और खुश करे। तो अभी अगर लोगों के पास ये नहीं रहे तो क्या पढ़ते हैं? नॉवल पढ़ते हैं, क्या क्या मैगजीन आता है आपका, आगे दुनिया के बहुत सारे मैगजीन हैं, या फिर मैगजीन नहीं पढ़ते तो टीवी देखते हैं, मोबाइल पे या हमारा वीडियो देखते हैं। इससे क्या होता है? हमारी तृष्णा शांत होने के बजाय और बढ़ती है। अगर कोई हम देखते चलो एक वीडियो देख लेते हैं, आजकल इवन रिलीजियस जो धारावाहिक आते हैं, जैसे कृष्णा सीरियल आता है, आप देखते होंगे, वो
तो उसमें देखेंगे आप, बाप रे, राधा रानी का ड्रेस तो इतना महंगा होता है, इतना हेवी कॉस्ट्यूम, यू नो, हेवी थिक मेकअप। जो लोग देखते हैं वो सोचते हैं मेरा भी ऐसा साड़ी होना चाहिए, मैं भी ऐसे साड़ी पहनूंगी। इट इज मोर ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ, यू नो, पैराफेरनलिटी जो होता है उसका ज्यादा ऐड चलता है। ठीक है, डिविनिटी कुछ तो ऐड कर रहे हैं, बट उससे बेटर क्या है, ठीक है देख रहे कोई बात नहीं, बट बेटर इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम भागवत। अदरवाइज जीवन में सीरियल देख के भी आप लोग, ऐसा नहीं होगा कि आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। वो देख के मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे, इवन इवन ऑर्डिनरी जो धारावाहिक आते हैं टीवी सीरियल्स, है ना, अगर भगवान ने तो ऐसा दिखाते हैं ना, ऐसे घरेलू सीरियल होते हैं, कभी भी उस आप सीरियल में देखेंगे जो भी एक्टर या एक्ट्रेस रहेंगे, दे आर ऑलवेज वेरी गुड लुकिंग, कपड़े भी एकदम महंगे महंगे पहनते हैं वो लोग। घर देखेंगे तो ऐसा सेटअप रहता है मानो जैसे स्वर्ग का, इंद्र का भवन। तो जो भी लोग देखते हैं उनको क्या लगता है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा मेरा गाड़ी होना चाहिए। भाई तो आप लोग मतलब किस चीज का ऐड हो रहा है? सो दैट्स व्हाई एंटरटेनमेंट या मनोरंजन या खुशी पाने के लिए लोग जहाँ जाते हैं उससे और उनका तृष्णा भड़कता है। इसलिए बेटर यू कम हियर फॉर कृष्णा, देन तृष्णा शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई गई है। राइट, इस तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं, सारे अवतार चले गए तो क्या होगा, लेकिन भागवतम प्रकट हुआ है ना, और ये भागवतम हमें क्या करेगा, वही इफेक्ट देगा जो आप इफेक्ट, यू नो, परशुराम या फिर मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार या फिर धन्वंतरी या फिर दत्तात्रेय, जितने भी अवतारों ने जो कार्य किया वही कार्य ये भागवत करेगा। राइट, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर और एक लास्ट में श्लोक ऐड करते हैं 42, 43 एंड 44, इन 3 श्लोकों में कहते हैं कि अच्छा अभी आप हमें बताओ, तो नैमिषारण्य ऋषि कह रहे हैं, अच्छा आपने कहा कि भागवतम में भगवान प्रविष्ट हो गए, सो नाउ वी वुड लाइक टू नो कि भागवतम कैसे आया, कहाँ से आया, क्या चीज है। तो इसलिए इसका हिस्ट्री 4th चैप्टर से चालू हो जाता है, ये भागवतम जनरेट कैसे हुआ है, कहाँ से आया, तो इसका प्रील्यूड यहाँ पे है। इसलिए हम देखेंगे 42 या 42 में कहा गया है, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे रहे। राइट, एंड देन 43rd, दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। कृष्ण सुदाम भगते धर्म ज्ञान दिविस कलौ नष्ट दुषामेशम पुराणार्थ उज्जवलित। कलयुग में अब देखिए, समझो अगर आपके पास कभी टॉर्च, एक व्यक्ति है जिसने टॉर्च पकड़ा है, आपको उजाला दिखा रहा है, अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया, ठीक है, जो लाइट दिखा रहा था, और ऊपर से आकाश में थोड़ा भी जो उजाला था, घने काले बादल आ गए, तो कुछ दिखेगा आपको? टॉर्च चला गया, ऊपर से काले बादल आ गए। कलयुग की ये स्थिति है, विजन नहीं है और डार्कनेस बहुत है हर जगह पे। पीपल डू नॉट नो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। राइट, इस तरह से अंधकार में इस एज में भागवतम कैसे प्रकट हुआ है, लाइक टॉर्च, और भागवतम आपको दिखाएगा लाइट, देखो ठीक से देखो आप कौन है, देखो आपके दुखों का कारण क्या है, देखो आपके कर्म कितने भयानक है, देखो वहां पे भगवान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे भगवान, भागवत के अंदर भगवान जा रहे हैं, देखो गुरु वहां पे मिलेंगे, देखो ये यू नो महामंत्र वहां पे बज रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वो कहते हैं यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और भगवान कृष्ण ने धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम चले जाने के बाद इनका उदय हुआ है। इसलिए ओनली दोज पीपल who study, who practice Srimad Bhagavatam, they are only religious and spiritual in Kali Yuga. बाकी कोई स्क्रिप्चर ही नहीं बचा है। आप बोलेंगे रामायण नहीं है क्या, महाभारत नहीं है क्या, है, लेकिन इवन इफ यू टेक रामायण और इवन यू टेक महाभारत, उसमें अलॉन्ग विथ भगवान के ग्लोरिफिकेशन बाकी भी चीजें हैं, जैसे पॉलिटिक्स है या फिर सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स है,
लेकिन भागवतम ऐसा है ओनली प्योर डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। तो ऑफ कोर्स हम लोग भी रामायण पढ़ाते, लेकिन हम लोग फिर रामायण का निचोड़ निकाल के पढ़ाते हैं। जैसे महाभारत में कितने सारी पॉलिटिकल चीजें भी बताई गई, तो वी मे नॉट डिस्कस ऑल दैट क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है अभी आपके लिए, लेकिन भगवत गीता रिलेवेंट है महाभारत की, वी डिस्कस भगवत गीता। इस तरह से शास्त्रों का सार चयन करके आपको दिया गया है। और ये फाइनल श्लोक में इन द वर्स नंबर 44 वो कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो चौथे अध्याय से फिर he will start narrating कि भागवतम का उदय कैसे हुआ और भागवतम में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है। जब कथा हो रही थी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की, उस समय हमने भी पहले भी डिस्कस किया था, सूत गोस्वामी बहुत दूर बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी ने खुद इशारा करके कहा यहाँ पे आओ, इधर बैठो, पर्सनली कॉल्ड हिम, पास में बिठाया और वहां बैठ के उन्होंने भागवत सुनी। आपको ये प्रसंग से आपने जर्नी होम बुक में पढ़ा होगा, राधानाथ महाराज के। महाराज जब यहाँ पे क्रॉस मैदान में फोर्ट में जब हरे कृष्णा फेस्टिवल चल रहा था ना, उस फेस्टिवल में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, हजारों हजारों लोग थे और राधानाथ महाराज दूर कहीं बैठे थे और प्रभुपाद ने स्पॉट किया, बुलाया यहाँ पे आओ, बुला के अपने पास में बिठाया स्टेज में। किसको पता था बाद में यही व्यक्ति पूरे इस्कॉन को आगे बढ़ाएगा, बट दे नो बिकॉज दे हैव देयर कनेक्शन। जो महात्मा महापुरुष होते हैं ना, उनको उनका कनेक्शन मालूम पड़ता है बराबर, ये मेरा सक्सेसर है, बराबर जानते हो। हम लोग नहीं जानते, तब तो महाराज को भी जानता भी नहीं था। जस्ट लाइक सूत गोस्वामी, ही वाज अमंग सो मेनी सेजेस, कोई बोला कोई नाम नहीं, साधारण व्यक्ति, उसको कहाँ बुला रहे, तो तुम नहीं जानते हो, he has just descended for this purpose only to narrate भागवतम। इस तरह से इस सुंदर इसका प्रकटीकरण है तीसरे अध्याय में। फिर चौथे अध्याय से नारद मुनि आएंगे और श्रीमद् भागवत का उपदेश देंगे व्यासदेव को, बताएंगे कि आपको भागवत कैसे लिखनी है और इसको कैसे प्रस्तुत करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। So next week we will continue with 4th chapter. Hare Krishna. So now we are going to have a actor behind the character. So you can come here. I'll go there. And you use the mic. I don't need a mic. No, use no. Otherwise, recording में नहीं No, होगा. I am dancing. So where you dance? That's what I'm asking for. So dance here. ये चेयर यहाँ से हटा देते हैं. हटा देते हैं। और फिर उसके बाद ड्रामा होगा तब देखेंगे। ड्रामा नहीं देख तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना. चल ले लो. Just to have fun. हरि बोल. कृष्ण कन्हैया लाल की. जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण कन्हैयालाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण That was wonderful. Wonderful. हरे कृष्ण। Also for them. माखन दिया कि नहीं उनको? चॉकलेट दे दिया। Was that मिट्टी वाला चॉकलेट? चॉकलेट दे दिया। आजकल के कृष्ण चॉकलेट खा रहे हैं। And also for हरे कृष्ण for हरे कृष्ण and for all of you Hare Krishna Hare Bol Hare Bol Krishna Balaram Krishna, Balaram, and the Subhadra. वो सुभद्रा है क्या? राधे राधे। रोल चेंज हो गया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बना दिया जगन्नाथपुरी चला गया हम लोग। 3 बार माता जी के लिए बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी के लिए बोलिए नहीं तो बाद में रामलीला होगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल 3 times हरि बोल था प्रभु जी हरि and all the हरि बोल हरि बोल हरि बोल And thank you very much. I won't say thank you to Prabhu ji for coming. You want to say anything? इसको कहेगा तू मैया एक ने तुझको जन्म दिया एक ने तुझे पाला माँ जी माँ और देश
Okay, okay. Chani, Shania? Shania, Radhe Radhe. See, everybody is going to talk with you. इसमें लगा है क्लियर हाँ, speaker में Let me put that You're not starting the right one. The first one. द्वापार युग के एक अंत का समय था। 5000 वर्ष के पहले की बात थी। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विवाह के बाद अपने ससुराल पहुंचाने जा रहा था। देवकी का जी के साथ विवाह हुआ था। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि देवकी का Rashi, you stop that. छोड़ी देना गाड़ी ने यहाँ पे देना साइड में I'll have to connect it again, sorry. Put your phone on silent. Again from the beginning over. I don't know, depends on who. Still, if the phone comes, then it is. Yeah. Put it on flight mode for phone. Yeah, so that it will not disconnected. Oh yeah. तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वासुदेव जी ने वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी वो जन्म होते ही कंस को दे दी जाएगी। किंतु इस खौफ में कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र पैदा होते ही वासुदेव ने वचन अनुसार कंस को पुत्र दे दिया। कंस ने उसे लौटा दिया यह कहके कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा। किंतु पीछे से नारद मुनि ने कहा कि देवकी का कोई भी पुत्र अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। यह सुनते ही कंस ने उस पत्र को पत्थर पर पटक कर मार दिया। इसी तरह देवकी के हर संतान को कंस ने एक एक करके मार दिया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। कंस ने कारागार पर खूब पहरा बिठा दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे ठीक आधी रात को देवकी वासुदेव के सामने भगवान स्वयं प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप से मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए। देवकी ने प्रार्थना की कि वह एक बालक के रूप में जन्म ले। ये मानते हुए भगवान ने वासुदेव जी को आदेश दिया कि जन्म होते ही वह उन्हें गोकुल में नंद के घर पहुंचा दे और नंद की हुई बेटी को लेकर वापस आए। जब वासुदेव जी ने शिशु कृष्ण को सूप में रखा और गोकुल की तरफ निकल पड़े तब अपने आप उनकी पेटियां खुल गई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और मेघ से वर्षा हुए जा रही थी। शेषनाग जी भगवान पर अपने फनों से छाता बनाए चल रहे थे। यमुना नदी भरी हुई थी जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लेकिन जब वासुदेव जी नदी भगवान को लिए चलने लगे तब यमुना नदी का पानी अपने आप घट गया और यमुना जी ने आगे जाने के लिए उन्हें मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचते ही वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखकर यशोदा की पुत्री उठाकर कारागार लौट चले। कारागार पहुंचते ही कन्या रोने लगी।
कंस को पता लग गया है कि 8वां बच्चा पैदा हो चुका है। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु हाथ से छूटकर वह आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी के रूप में लेकर कंस से कहा कि तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। कृष्ण के इसी जन्म को जन्माष्टमी के रूप में हम अखंड भारत में सेलिब्रेट करते हैं। छे बाहर से was a small village on the bank of river Yamuna. Most of the people of Gokul were cowherds. Nandagopal was their chief. Krishna, as a baby, growing in the house of Yashoda and Nandagopal, was everything they could have dreamed for in a child. One day, Yashoda left him playing with his playthings inside the house and went into the kitchen. He looked around and walked out of the door straight into the garden and played in the mud. When Yashoda came out of the kitchen, she found that Krishna was not to be seen anywhere inside the house. Krishna, you mischievous fellow, where are you? Hearing her voice, went to her slowly. What is in your mouth? He looked up at her and shook his head from side to side. Open your mouth right Yashoda saw the earth and all the 7 seas and the mountains and the deserts. She saw the sun and the moon. She saw the stars and the galaxies stretching endlessly into space. She saw the entire universe. And then he closed his little mouth. She was struck by fear and wondered, I am not dreaming. My eyes are open. I am actually seeing what is happening before. So, this vision must be due to some divine power of my son. Mother Yashoda told her the entire incident and she took the child into the house.
compulsory Lala's name. You can take Lala's name. बलराम है Lala's name. Come my Radhe. Radhi. Radhe, come. Ellen, Radhe. Come Radha. राधे राधे जब होगा तो आएंगे मुरारी She's going to say something. say Krishna Vasudeva now sing loudly okay she sing Krishna अच्छा कृष्णा say look here and say Yeah, make Sing the the mic. mic. Sing the mic. the mic. wow say Evaya Nothing. okay now you sing oh my dear okay without me He gave you the mic. सुना Nitya Nitya जाती जैसे यहाँ When you the Ready, start. You want mic? No. Hello, You have to jump and break. Jump. Where's the yes You have to climb. You have to climb. Dashi come what We are at fire. How can I do it? So you have to think, you have to call your friends. Come on, call your friends. Mangal. Is your friend. Mangal. Come on. Come, fire. It's not fun. Do. Lali, take a picture. Lali, come. Dashi come Krishna Take the mic and sing. Giraj, देखो अपने कैसे का बजाना है. Lali, take the mic from there. Take the